कल हमने देखा था ब्लैक फंगस के बारे में, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। अभी कोविड के समय में उसका संक्रमण भी कोविड पेशेंट में ज्यादा फैला हुआ है। आज बात करते हैं व्हाइट फंगस के बारे में। कोविड पेशेंट में ये भी देखने को मिल रहा है नया लक्षण। यही पटना में 4 केस अभी मिले हैं कोविड पेशेंट्स में, जो एडमिट हैं पेशेंट्स। तो व्हाइट फंगस, इसको कैंडिडाइसिस बोलते हैं। कैंडिडाइसिस आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा कैंडिडाइसिस के बारे में। ये कुछ नया चीज नहीं है। ये इसका मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है कैंडिडा अल्बिकेंस। कैंडिडा अल्बिकेंस मोस्ट कॉमन इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। ये फंगस होता है। तो ये फंगस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, हमारे जीआई ट्रैक्ट में, माउथ में और हमारे जेनाइटल एरिया में, स्किन में, ये सब प्रेजेंट रहता है। ऑर्चेनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। वहां पे क्या होता है कि लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है। जहां पे ये प्रेजेंट होता है वहीं लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है। तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, इसको कंट्रोल करके रखता है। और किसी वजह से लैक्टोबैसिलस डिसरप्ट होता है, उसका डिसरप्शन होने की वजह से, उसको नष्ट होने की वजह से इसकी संख्या बढ़ जाती है और ये इन्फेक्शन फैलता है, फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। तो ये अब देखते हैं कि इसका इन्फेक्शन किन किन लोगों में, रिस्क फैक्टर क्या है, कॉज क्या है, किन किन लोगों में फैलता है। तो रिस्क फैक्टर्स में आता है कि प्रोलॉन्ग टाइम एंटीबायोटिक यूज करने की वजह से क्या होता है कि उसका ड्रग यूज भी होने लगता है, तो वो कारण हो सकता है। प्रोलॉन्ग यूरिनरी कैथेटर वगैरह यूज होगा पेशेंट में, तो उन लोगों में होता है इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, वहां फंगस ज्यादा बढ़ जाएगा तो इन्फेक्शन होगा। डायबिटिक लोग में ये ज्यादा होता है, इम्यूनिटी उनकी कमजोर होने की वजह से। वीक इम्यूनिटी, जिनकी भी वीक इम्यूनिटी, अभी कोविड के केस में ऐसे ही कोविड के संक्रमण से लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो जा रही है और उसमें इस तरह के फंगस लग जा रहे हैं, इन्फेक्शन इसका। प्रेगनेंसी के केस में हो जाता है। जेनाइटल ईस्ट इन्फेक्शन भी होता है। तो जेनाइटल ईस्ट इन्फेक्शन का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यही है। तो जेनाइटल एरिया जो होता है हमारा, प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन इसका सबसे ज्यादा फैलता है। ये स्किन और प्राइवेट पार्ट्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। तो जेनाइटल एरिया में क्या होता है कि जेनाइटल एरिया में तो ये प्रेजेंट होता ही है। अब क्या होता है कि किसी भी वजह से वहां पे अगर इन्फेक्शन फैलता है तो इसका कारण होता है, रिस्क फैक्टर, ओरोजेनाइटल सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। ओरोजेनाइटल सेक्सुअल कांटेक्ट होगा तो अगर इन्फेक्टेड जेनाइटल एरिया है वहां से माउथ में आएगा, तो माउथ में आता है तो क्या होता है कि ओरल थ्रश हो जाता है। ओरल थ्रश में क्या होता है कि जीभ पे पूरा व्हाइट पैचेज, बड़ा बड़ा धब्बा व्हाइट कलर का पड़ जाता है, तो ये ओरल थ्रश हो जाता है। प्रोलॉन्ग टाइम तक हार्मोन थेरेपी वगैरह चलता है तो उन लोगों में ये कॉमन हो जाता है इन्फेक्शन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो लेती है, गर्भ निरोधक दवा लेने से भी अगर डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं लिया गया तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइडल ड्रग जो होता है वो लाइफ सेविंग ड्रग होता है, तो उसको जब तक जरूरत ना पड़े तब तक लेना नहीं चाहिए। तो अगर लॉन्ग टाइम तक इसका यूज करेंगे तो इम्यूनिटी अपने आप वीक करेगा, और इम्यूनिटी वीक होगी तो फिर इन लोगों में इन्फेक्शन ज्यादा होगा। इसका साइन सिम्टम देखते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। यूरिनरी ट्रैक्ट में बर्निंग सेंसेशन होगा। एब्डोमिनल और पेल्विक पेन होगा। यूरेमिया, यूरिन में कभी कभी ब्लड भी आने लगता है अगर इसके इन्फेक्टेड आदमी हो तो। बर्निंग और इचिंग ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ये जेनाइटल ईस्ट इन्फेक्शन में क्या होता है, इसका सिम्टम में बर्निंग सेंसेशन और इचिंग सेंसेशन होगा। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट जब होगा तो इंटरकोर्स के दौरान बर्निंग और इचिंग सेंसेशन होता है, फीमेल में ज्यादा। इची एंड पेनफुल फीलिंग इन एंड अराउंड वेजाइना, वेजाइना के अगल बगल आसपास वाले एरिया में इचिंग और बर्निंग सेंसेशन होता है। रेड पैचेज पड़ जाते हैं पूरे। थिक एंड व्हाइट वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजाइना से थिक और व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होने लगता है, ये कैंडिडाइसिस का लक्षण है। ए रैश ऑन द पेनिस, मेल प्राइवेट पार्ट पे भी रैशेस वगैरह पड़ते हैं। वो क्या होता है कि इन्फेक्टेड अगर फीमेल के कांटेक्ट में आया है, फिजिकल कांटेक्ट में, तो मेल में भी कभी कभार, रेयर केस में
इस तरह का इन्फेक्शन होता है। ओरल थ्रस्ट जो होता है ओरोजेनाइटल कॉन्टेक्ट के वजह से, तो ओरल थ्रस्ट अगर लॉन्ग टाइम तक ट्रीटमेंट उसका नहीं किया गया तो फिर क्या होता है कि वो मुंह से इन्फेक्शन चला जाएगा यहाँ ओसोफेगस में, ओसोफेगस से हमारे जीआई ट्रैक्ट में और पूरे विसरल ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। तो ये क्या होगा कि सिस्टेमिक कैंडिडा इन्फेक्शन हो जाता है। सिस्टेमिक कैंडिडा इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो ज्यादा डेंजरस हो जाता है, जो अभी पेशेंट्स में हो रहा है, कोविड के पेशेंट्स में सिस्टेमिक हो जा रहा है इसका कैंडिडा का इन्फेक्शन, तो उससे प्रॉब्लम होती है। ये जनरली वीक इम्यून सिस्टम जिनमें होगा उन्हीं में होता। कोविड पेशेंट्स ऐसे ही वीक है, उनका इम्यूनिटी वीक है तो उनमें हो रहा। तो ये होता है इसका साइन सिम्टम कॉज। इसका इन्फेक्शन कई टाइप का होता है, स्किन का इन्फेक्शन होगा, जेनाइटल इन्फेक्शन होगा, उसके बाद से जीआई ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होगा, लंग्स को अफेक्ट करता है। व्हाइट फंगस यंग इंडिविजुअल को ज्यादा अफेक्ट करता है। बच्चों में इसका होता है इन्फेक्शन, डायपर कैंडिडाइसिस बोलते हैं उसको। डायपर कैंडिडाइसिस में क्या होता है कि डायपर में ये होगा कि हल्का व्हाइट पिंकिश कलर का रैशेस दिखता है। तो क्या होता है कि लंबे टाइम तक डायपर नहीं चेंज करने की वजह से बच्चों में भी इसका इन्फेक्शन लग सकता है। आप देखते हैं कि कोविड पेशेंट्स में ये कैसे होता है इन्फेक्शन। तो कहा जा रहा है कि ब्लैक फंगस से 4 गुना ज्यादा खतरनाक ये है। एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ये 4 गुना ज्यादा खतरनाक है ब्लैक फंगस से। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ब्लैक फंगस में हो रहा था कि ज्यादातर वो आंख और ये वाले फेशियल एरिया को इन्फेक्ट कर रहा था, लेकिन ये लंग्स को ज्यादा अफेक्ट करता है। जैसे कोरोना वायरस अफेक्ट करता है, लंग्स को डैमेज करता है, वैसे ही ये भी करता है। HRCT में कोरोना वायरस की तरह ही इसके भी पैचेज देखने मिलते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है। कोविड पेशेंट में इसका भी क्या हो रहा है कि कॉफिंग हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग रही है, उसके बाद से डिजनिया वगैरह आने लग रहा है पेशेंट्स में। तो ये कोविड पेशेंट्स में इसका लक्षण है। तो ये आप देखते हैं कि प्रिवेंशन देखते हैं, प्रिवेंशन के लिए यही है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें, क्योंकि ये हमारे बॉडी का ही फंजाई है, बॉडी का ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहीं बाहर से नहीं आता। तो ये हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फंगस इन्फेक्शन जो हो जाता है, इसका ईस्ट इन्फेक्शन जो होता है, तो उसके लिए एंटी फंगल ड्रग्स वगैरह लिया जाता है, जैसे फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, ये सब आते हैं एंटी फंगल ड्रग्स हैं, तो ये लिया जाता है। बाकी अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो स्किन के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं।